गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। शॉनिंग जो ज़ो को कुछ भी नहीं बता रही होती कि वो फ्लावर किसकी तरफ से आए थे और उसने क्यों फेंक दिया। वैसे पीछे से योहांग आ जाता है, जो आकर पहले तो पूछने लगता है कि यहाँ पर क्या बात हो रही है। तो वो कहने लगता है कि क्या मैं अपने कुलीग से बात भी नहीं कर सकता, हर बात आपको बतानी जरूरी है। तो वो कहता है कि ठीक है, मीटिंग रूम में आ जाओ। ये कहकर वहाँ से चला गया था और ये भी साथ में उसके मीटिंग रूम में आ जाता है, जहाँ पर इसका क्लाइंट पहले से बैठा हुआ था, जो ज़ो से गुस्सा होता है। अब योहांग ने तो इसे एक चांस दे दिया था अपने क्लाइंट को वापिस से मनाने का, और ज़ो इस चांस को काफी अच्छे से यूज करता है। क्लाइंट के पास से जाकर बैठ गया तो उसे अपनी पूरी बातों में ले लेता और वापिस उसे अपने साथ काम करने के लिए मना लिया था। अब वो क्लाइंट जैसे ही वहाँ से जाता है वैसे ही योहांग भी जाने लगता है, तो ये योहांग को रोककर उसे थैंक्स बोलता है। अब योहांग भी उसका थैंक्स सुनने के बाद वहाँ से चला गया था और ये सोचने लगता है कि मैंने उसे थैंक्स क्यों कहा, मैं एकदम से इतना अच्छा कैसे बन सकता, पर फायदा तो आखिर योहांग ने इसका ही किया था। और इधर शॉनिंग और उसकी फ्रेंड वे दिखाए जाते जो दोनों स्पा में आए होते हैं, अपनी मसाज वगैरह साथ में करवा रही होती है और साथ में थोड़ी बातें वगैरह भी कर रही होती एक दूसरे के लड़कों के बारे में। अब मसाज करवाने के बाद आराम से जब बैठी हुई थी तो वे उसको चियो के बारे में बता रही होती है कि वो उसको मनाने के लिए क्या कुछ कर रहा है। और वैसे ही योहांग शॉनिंग को कॉल करता है, उसे पूछता है कि कहाँ पर हो, मैं तुम्हें लेने के लिए आता हूँ। पर वो बताते हैं कि मैं स्पा के लिए आई हुई हूँ। तो वो कहता है कि चलो ठीक है। अब ये भी उसके पेट में बाइक खड़ा हो जाता है आकर, और ये दोनों भी जब अंदर से आ रही होती है वे तो उसे देखते साथ ही कहने लगती है कि अच्छा लगता है लोगों को इस तरह प्यार में देखकर। इस तरह शॉनिंग को तंग किए जा रही होती है। अब शॉनिंग भी उसको योहांग के पास पहुंचते ही चुप करवा लेती है और योहांग भी उसे कहता है कि थक गई होगी ना। तो वो कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। तो वे कहती है कि 2 घंटे तो ये बैठी हुई थी तो थक कैसे सकती है। पर योहांग फिर भी शॉनिंग के बैग को पकड़ लेता है और वैसे तो उसी साइड से सोजिंग और चियो भी आ रहे होते हैं। दोनों उसको देखते साथ ही वहाँ से भागने लगते और शॉनिंग तो सबसे पहले अपना पर्स योहांग के हाथ से पकड़ती है ताकि वो लोग इसे ऐसे ना देख ले। अब जैसे ही पास आते तो ये योहांग से कहने लगती है कि आपको आपके डॉक्यूमेंट्स मिल गए ना, सॉरी मैं आइंदा से अपने साथ वो डॉक्यूमेंट्स घर नहीं लेकर जाऊंगी। योहांग तो उसके बाद से कुछ भी नहीं बोलता। ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है, पर चियो से रोककर कहता है कि सोजिंग तुमसे बात करना चाहता है, क्या तुम 1 सेकंड रुककर इसकी बात सुन लोगी। पर वो नहीं रुकती और वहाँ से जाने लगती है। सोजिंग इसे खुद ही आवाज देकर रोक लेता है और सोजिंग उसे कहने लगता है कि क्या तुम मेरे पास वापस नहीं आ सकती हो, तुम इस तरह मुझे नहीं छोड़ना चाहिए, क्या तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई। वो इस तरह की बातें उसे कर रहा होता है और वो कहने लगती है कि मैं भूल ही नहीं हूँ। तो वो कहता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे भूल नहीं सकती हो। और इस बात पर तो योहांग को तो गुस्सा आ रहा होता, वो तो अपने बाजू को ही दोबारा होता है। अब शॉनिंग भी योहांग की तरफ देखने लगती है, फिर कहती है कि ये बात नहीं है, बल्कि मैं अपने उन दिनों को नहीं भूली, पर मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ। ये बात उसने उसके मुंह पर साफ बोल दी थी। वो कहता है कि इसका मतलब तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। तो वो कहती है कि माफ करना और लाइक करना दोनों ही अलग चीजें हैं, पर अब मेरा तुमसे कोई भी ताल्लुक नहीं है। ये कहकर वहाँ से चली गई थी। अब सोजिंग भी उसे जाते हुए देख रहा होता और योहांग भी उनके जाने के बाद वहाँ से जाने तो लगता है, पर खड़े होकर सोजिंग को गुस्से से देखने लगता है। और जाते हुए उसने रास्ते में शॉनिंग को भी ले लिया था। अब शॉनिंग बिल्कुल चुप करके उसके साथ जा रही होती है और फ्लावर्स की जैसे कोई बात करने लगती तो वह कहता है कि वो फ्लावर्स भी उसने भेजे थे ना। तो वह कहती है कि हाँ, पर मुझे ऐसा लगा था। पर वो आगे की बात नहीं सुनता, कहते है कि फ्लावर्स को फेंक देना। तो वह कहती है कि मैंने ऑलरेडी फेंक दिए हैं। अब ऐसे इसे सोजिंग की कॉल आने लगती है, जिसकी कॉल ये रिसीव नहीं कर रही होती। अब दूसरी बार कॉल आने पर वो कहने लगता है कि तुम्हें उसकी बात सुन लेनी चाहिए, शायद कोई उसने बात करनी हो। तब इसके कहने की वजह से ये कॉल अटेंड कर लेती है और ये भी कार को साइड में जल्दी से लगाने के बाद फौरन से उसे किस करने लगता है ताकि वो सोजिंग की बात का कोई भी आंसर ना दे पाए। और शॉनिंग भी उसे कुछ नहीं बोलती। किस करने के बाद जैसे ही उसे थोड़ा दूर होता है तो वो कहने लगती है कि सोजिंग ने जो भी बातें बोली उसे दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। तो वो भी ये बात सुनने के बाद उसके सर के साथ सर लगा लेता है और शाह दिखाया जाता है, जिसे अच्छा काम करने की वजह से अवार्ड मिला था और वो तो काफी खुश होता है, सब लोगों को आकर दिखा रहा होता है, सब लोग उसके लिए क्लैप कर रहे होते हैं। तो ये भी मैनेजर जिंग के पास आ जाता है। तो वो कहने लगती है कि तुम मेरे पास पहले क्यों नहीं आए। तो वो कहता है कि मुझे था कि तुम मेरे लिए क्लैप नहीं करोगी। ये सुनते साथ ही वो उसके लिए क्लैपिंग करने लग जाती है और कहती है कि 1 मिनट से पहले अपने काम पर चले जाओ। तो वह कहता है कि मैं अपने काम के लिए कैसे बैठ सकता हूँ। तो वह कहती है कि मर नहीं जाओगे अगर तुम काम पर बैठोगे तो। और शॉनिंग से कहती है कि जाके इसके लिए विंडो ओपन कर दो, कहीं ये बैठते हुए मर ना जाए। तो वह कहती है कि विंडो खराब है। तो ज़ो कहता है कि देखा, शॉनिंग भी मेरे साथ है। पर शॉनिंग कहती है कि दूसरी वाली विंडो से काम चल जाएगा। ये कहकर हंसने लगते और मैनेजर जिंग भी हंसने लग जाती है और जैसे उसकी तरफ पेंसिल फेंकती है वो पेंसिल योहांग पकड़ लेता है और योहांग आकर शॉनिंग को देखता है तो शॉनिंग भी कुछ चुप सी होती है और वो बाकी लोगों को कुछ भी नहीं बोलता, यहाँ तक कि ज़ो को भी कुछ नहीं कहता। कहता है कि काम का टाइम है तो आप लोगों को काम करना चाहिए। कहकर मैनेजर जिंग को उसकी पेंसिल वापस करके वहाँ से जाने लगता है। पर ज़ो योहांग को रोककर उसे बताता है कि मेरे पास कुछ कस्टमर्स है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये कहकर वो योहांग के साथ उसके ऑफिस में चला गया था और बाकी सब देखने लगते हैं कि ज़ो को क्या हो गया, जो हमेशा योहांग को लेकर गुस्से में रहता था, आज इतनी प्यार से बात कैसे कर रहा है। मैनेजर जिंग तो अभी भी इस बात को हजम नहीं कर पा रही होती, यहाँ तक कि उसके जाने के बाद भी उसकी नकल उतारी होती है। और फिर जब कॉफी बनाकर शॉनिंग के पास पी रही होती है तो शॉनिंग को सोजिंग की कॉल आ रही होती है। कॉल देखकर कहने लगती है कि क्या ये तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की आ रही थी। तो वह कहती है कि हाँ, पर वो उसकी जब कॉल नहीं अटेंड कर रही होती तो मैनेजर जिंग उसे समझाने लगती है कि अब वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही नहीं है सिर्फ, बल्कि तुम्हारा क्लाइंट भी है, तो तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए, क्या पता इंपॉर्टेंट बात हो। तो अपनी मैनेजर की बात सुनकर ये उसकी कॉल अटेंड कर लेती है और सच में हॉस्पिटल के बारे में बात होती है। वो बताता है कि स्टेट
डिपार्टमेंट में इशू हो गया है, तो यहाँ पर काफी लोगों ने बहुत उधम मचाई हुई है और शायद तुम्हें निकालने की भी बातें चल रही हैं। वैसे ही मैनेजर जिंग को भी हॉस्पिटल की तरफ से कॉल आ जाती तो वो कहती कि ठीक है हम वहीं पर आ रहे हैं, और मैनेजर जिंग के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी। योहांग भी उसे जाते हुए देख रहा होता है जल्दी में, और जाते जाते उसने कुछ चीजें वगैरह भी लोगों को देने के लिए ले ली थी। जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं वैसे ही वहाँ पर बहुत लोगों ने शोर किया होता है। ये देखकर मैनेजर जिंग कहती है कि तुम यहीं इसी जगह को संभालो, क्योंकि तुम पहले तो लॉबी में काम करती रही हो तो तुम्हें अच्छे से मैनेज करना आ जाएगा, और मैं बाकी काम को साथ जाकर संभालती हूँ। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो ये भी सब लोगों के पास आती है और उनसे कहती है कि बस 85 मिनट लगेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तब तक के लिए आप लोगों को वेट करना होगा। पर फिर भी वो लोग बोल ही जा रहे होते हैं। तो जिंग कहती है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ चीजें वगैरह लेकर आई हूँ और साथ में आप मुझे अपनी पर्चियां दे दे ताकि मैं आपके लिए मेडिसिन ले आऊंगी फार्मेसी में जाकर। ये बात सुनते ही वो लोग मान जाते हैं और इसको अपनी डॉक्टर की पर्ची देने लगते हैं। वैसे ही साइड से सोजिंग भी आ जाता है, तो वो उसे कहता है कि मेरी हेल्प चाहिए, तो वो कहती है कि नहीं मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। पर फिर भी जो पेशेंट उससे कुछ पूछ रहा होता था तो ये उसका अच्छे से आंसर देने लगता है। और शार्निंग भी सबसे लेने के बाद मेडिसिन लेने के लिए पहुंच जाती है और कहती है कि आप पहले मेडिसिन निकाल दें, मैं पैसे देकर आपसे मेडिसिन ले जाऊंगी। तो वो भी कहते हैं कि ठीक है। तो ये भी इशू वाली जगह पे पहुंच जाती है और पूछने लगती है कि कितना टाइम लगेगा, और वैसे कुछ टाइम में वो इशू भी सोल्व हो जाता है। तो ये फिर से मेडिसिन लेकर सभी पेशेंट्स के पास पहुंच जाती है, उनके नाम ले लेकर उन्हें मेडिसिन दे रही होती है। और जैसे अपना सारा काम कंप्लीट कर लेती है तो मैनेजर जिंग भी आ जाती है और कहने लगती है कि तुमने तो काफी अच्छे से काम को संभाले। तो वो कहती है कि आखिर 3 साल मैंने लॉबी में काम किया, तो ये चीजें तो मुझे मैनेज करनी आती हैं। वैसे साइड से सोजिंग आ जाता है, उसे देखते ही शार्निंग हो जाती है कि अब क्या मुझे इससे बात करनी पड़ेगी। और मैनेजर जिंग भी उसे कहती है कि उसने तुम्हारी काफी हेल्प किया, तो तुम्हें उसकी बात सुन लेनी चाहिए। और सोजिंग को बुला लेती तो सोजिंग भी इसके पास आता है और कहने लगता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें कॉफी पिलाने के लिए ले जाऊँ वहाँ पर, मैं तुमसे कोई बात करना चाहता हूँ। शार्निंग के बात सुनते ही मैनेजर जिंग की तरफ देखने लग जाती तो मैनेजर जिंग कहती है कि अब मुझे जाना होगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब उनके जाने के बाद ये भी सोजिंग के साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी और सोजिंग भी जल्दी से चेंज वगैरह करने के लिए चला गया था। वैसे इसे योहांग का मैसेज आता है जो पूछे लगता है कि क्या हम रात का डिनर साथ में करें, तो वो मना कर देती है कि नहीं, आज मैं सोजिंग के साथ कॉफी पीना चाहती हूँ और वो मुझसे कोई बात करना चाहता है, बस उसकी बात सुनूंगी। और वैसे हमें मैनेजर जाओ दिखाया जाता है जो मैनेजर जिंग को आते हुए देखकर उसके पास पहुंच जाता है। कहने लगता है कि बड़ी जल्दी में आ रही हो जबकि सभी लोग ऑफ करके चले गए। तो वह कहती है कि मैंने रिपोर्ट भी तो देनी है ना, और फिर उसको कांग्रेचुलेशन क्या ही देती। तो वह कहता है कि तुम मेरी तारीफ ही कर रही हो ना, मैंने ठीक सुना है। तो वह कहती है कि हाँ, कब तक हम कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहेंगे, थोड़ी बहुत तो दोस्ती हमें भी कर लेनी चाहिए। तो वो कहता है कि हाँ ये भी ठीक है। तो वो उसे कांग्रेचुलेशन करने के बाद जाने लगती है, तो ये भी उसे जाते हुए थैंक्स करने लगता है। और शार्निंग जो सोजिंग के साथ बैठी हुई थी और उसने उसके लिए कॉफी भी मंगवा ली थी और फिर से पास की बातों को करने लगता है। तो वो इसकी पास की बातों को सुनकर कहती है कि प्लीज मैं अपने पास को याद नहीं करना चाहती और मुझे याद भी नहीं करना। तो तुम ये जानो कि हमारा 7 साल का रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा है और हमारी मेमोरीज भी बहुत अच्छी थी, बट अब मुझे ये वाला रिलेशनशिप नहीं चाहिए और ना ही आगे फ्यूचर में चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी अब किसी और को लाइक करती हूँ। तो वो कहता है कि अगर मैं थोड़ा जल्दी आ जाता तो शायद हमारी सिचुएशन थोड़ी अलग होती। तो वो कहती है कि कह सकते हो, पर क्या पता ऐसा ना होता, और उसे हमेशा के लिए बाय करके वहाँ से चली जाती है। अब ऐसे दिखाया जाता है कि योहांग भी इसे लेने के लिए आया हुआ था और कहने लगता है कि क्या तुम मॉम से मिलकर आ रही हो। तो वो कहती है कि हाँ। तो पूछने लगता है कि तुम थोड़ी सैड लग रही। तो वो कहती है कि बस कुछ पास की बातें याद आ गई जिसके बारे में बोला था कि मैं भूल चुकी हूँ, पर उस पास का मेरे साथ कोई भी लिंक नहीं है। अब ये दोनों ही साथ में खाने के लिए आ जाते हैं, काफी ज्यादा खाना ऑर्डर करवा लेते। तो वो कहने लगता है कि तुमने तो खाना खा ही नहीं आता। तो वो कहती है कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो कहने लगता है कि चलो ठीक है मैं भी तुम्हें कंपनी देता हूँ। तो शानी कहती है कि ये सारा खाना तुम्हारा फेवरेट खाना है ना। तो वो कहता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता, कहीं तो मुझे फॉलो तो नहीं करती हो मेरे बारे में जानने के लिए। तो वो कहती है कि नहीं, स्कूल में तुम्हारे बारे में लड़कियां बातें करती रहती थी तो मैं भी उनकी बातों को सुन लेती थी, इसलिए मुझे पता है कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। तो कहने लगता है कि इसे याद आया कि तुम क्लास के बाहर खड़ी हुई थी और किसी का वेट कर रही थी, वो भी मेरी क्लास के बाहर, कहीं तुम मेरा तो वेट नहीं कर रही थी। तो कहने लगती है कि नहीं मैं तुम्हारा वेट नहीं कर रही थी बल्कि किसी और का वेट कर रही थी, और उसके मुंह पर साफ मना कर देती है, पर उसका तो फेस ही सैड सा हो जाता। तो पूछने लगती है कि क्या हुआ है, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम खाने पर गौर क्यों कर रहे हो। तो वो इसे खाना देते हुए कहने लगता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले तो हमारा रिलेशनशिप कुछ और था, पर अब हमारा रिलेशनशिप क्या है। तो वो इसके साथ वाले सभी रोमांटिक मोमेंट्स को याद करते हुए कहने लगती है कि पहले की सच में बात कुछ और थी पर अब वाली बात कुछ और है और इसके बारे में मैंने सोचा भी है। ये कहते हुए स्माइल कर रही होती है, फिर कहती है कि बट। तो ये फौरन से कहता है कि तुम्हें खाना खाना चाहिए, मैं आगे की बात नहीं सुनना चाहता, मुझे तुम्हारा लेकिन सुनना ही नहीं है। अब दोनों खाना खाने के बाद स्कूल की तरफ आ जाते हैं और स्कूल के पास पहुंचकर उसे बताने लगते हैं कि यहाँ पर काफी लड़कियां तुम्हारा वेट करती रहती थी। तो कहने लगता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उन लड़कियों में तुम भी एक लड़की थी। तो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैं तो उन्हें देखकर सोचती थी कि वो लड़कियां तुम्हारे आने का वेट क्यों करती रहती, अगर उन लड़कियों को अभी पता लगे कि हम दोनों साथ में है तो उनका हाल क्या होगा। तो कहने लगता है कि ये तो अब तुम पर डिपेंड करता है और मैं तो हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। तो कहने लगता है कि अगर हम स्कूल तक आए गए हैं तो हमें अंदर भी चले जाना चाहिए। तो वो कहती है कि तुम भी साथ आओ ना, क्योंकि ये गार्ड मुझे तो अंदर नहीं जाने देगा। अब योहांग देखने लगता है कि गार्ड तो सोया हुआ है, ये देखकर कहता है कि चलो चलते हैं। ये कहकर उसका हाथ पकड़ कर उसको स्कूल के अंदर लेकर पहुंच गया। तो दोनों ही रूफ टॉप पर आ जाते हैं, जहाँ पर आकर शानी को ये भी याद आ जाता है कि इसने यहाँ पर
कैट को पकड़ा हुआ था और कहने लगती है कि मुझे लगा था कि तुम उस टाइम पर सुसाइड करने लगे हो, पर उसकी तो बात सुनती नहीं और कहती है कि मुझे पता लगा कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले थे। और कहती है कि चलो ठीक है, अब तुम्हें इन चीजों को याद नहीं करना चाहिए। तो ये भी आगे से बिल्कुल चुप हो जाता है और उसे कुछ भी नहीं कह पाता और घर आकर अपने आप से कहने लगता है कि शार्निंग, अगर तुम्हें पता लगे कि मैं 10 सालों से तुम्हें चोरी छुप के लाइक करता रहा हूँ तो तुम्हें ये बात भी बस पास्ट की लगेगी, इसलिए अब हमें न्यू मेमोरीज बनानी चाहिए। अब नेक्स्ट मॉर्निंग दिखा जाता है कि शार्निंग सूखे हुए कपड़े उतार रही होती है तो योहांग भी इसके पास पहुंच जाता, कहता है कि ये काम मैं कर लेता। तो वह कहते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं करी, पर वैसे अपने हाथ में कपड़े देखकर जल्दी से रख देती है। तो वो उसकी जगह पर काम करने लगा तो ये कहती है कि हमें एक एग्रीमेंट पेपर बनाना चाहिए। तो वह कहता है कि उस एग्रीमेंट में ये हो कि काम के लिए तुम मुझसे घर आकर नाराज नहीं हो सकती। तो वह कहती है कि ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।